इस मूवी में हमें सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि एक लड़की को दो आदमी घसीटते हुए उसके मुंह पर कपड़ा डाले हुए लेकर जाते हैं। उस लड़की के हाथों में हथकड़ी भी बंधी हुई है और वो आदमी उस लड़की को ले जाकर एक टेबल पे बिठा देते हैं। वो एक अंधेरी रूम होती है जहाँ एक आदमी पहले से ही उन सब लोगों का वेट करता होता है। वो आदमी उस लड़की को मिस वॉटसन कहकर पूछता है कि पिछले हफ्ते तुम्हारे साथ क्या कुछ अजीब सी चीज़ हुई थी। अंधेरे में मिस वॉटसन उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पा रही हूँ। पहले अंधेरे से बाहर आओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूँगी। वो आदमी कहता है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा। पर मिस वॉटसन नहीं मानती और वो बोलती है कि नहीं, पहले अपना चेहरा दिखाओ, मुझे पता चले कि तुम कौन हो। फाइनली वो आदमी मानता नहीं है और फोर्स करता है कि पिछले हफ्ते क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब सी चीज़ हुई थी, ये बात मुझे बताओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो आदमी मिस वॉटसन को कहता है कि अपने दिमाग पर ज़ोर डालो और मुझे बताओ कि क्या कुछ अजीब सी चीज़ पिछले हफ्ते में तुम्हारे साथ हुई थी। तो फाइनली मिस वॉटसन राज़ी हो जाती है उसे सब कुछ बताने के लिए और कहानी चली जाती है 6 दिन पहले के सिनारियो में, जहां मिस वॉटसन मॉर्निंग वॉक को जा रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस वॉटसन का पूरा नाम अप्रैल वॉटसन है और उनकी शादी 4 साल पहले ही हो चुकी है, मगर वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। मिस वॉटसन के पति के साथ मिस वॉटसन बात नहीं करती है और 4 साल से उनकी कुछ भी नहीं बनती है, पर फिर भी उनका पति हमेशा उन्हें वॉइस मैसेजेस भेजता रहता है और कहता है कि एटलीस्ट मुझसे बात तो करो। और यही इस कहानी का पहला दिन होता है उन 6 दिनों में से। फिर हमें दिखाया जाता है कि अप्रैल बाथटब में नहा रही है और कुछ सोच रही है, जहाँ हमें पता चलता है कि क्यों अप्रैल अपने पति से बात नहीं करती है लास्ट 4 साल से। क्यों कि उसने अपने पति को एक लड़की के साथ देखा हुआ रहता है और इसी वजह से मिस अप्रैल उनके पति के साथ बात नहीं करती है। और जिस दिन मिस अप्रैल ने अपने पति को एक दूसरे लड़की के साथ देखा रहता है, वो दिन होता है न्यू ईयर का दिन। तभी अचानक मिस वॉटसन को एक कॉल आता है और बाथटब में से मिस अप्रैल की आँख खुल जाती है। वो कॉल होता है एक लेडीज़ का जो कि अपने लैब का एक तरह से प्रमोशन कर रही है। वो बताती है कि हम लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन से रिलेटेड लोगों के ऊपर रिसर्च स्टडी कर रही है और हमें कुछ वॉलंटियर्स की तलाश है, जहां आपको सिर्फ एक सिंपल सा फिज़िकल टेस्ट देनी होती है। और उस ऐड को सुनने के बाद मिस वॉटसन उस लैब में चली जाती है। वहाँ वो फॉर्म फिलिंग का एक प्राइमरी प्रोसीजर कंप्लीट करती है और वहाँ वो एक ऐसे बंदे को देखती है जो बहुत ही ख़राब हालत में है। अब मिस वॉटसन के कुछ फिज़िकल टेस्ट वहाँ पर होते हैं और टेस्ट के बाद डॉक्टर उसे कहते हैं कि रिसर्च स्टडी हम आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, बस कुछ फॉलो करना होगा। जैसे कि आपको शराब नहीं पीनी होगी, जो गोलियां मैं दे रहा हूँ उनको रेगुलरली लेना पड़ेगा और जो रूटीन चेकअप है उसके लिए यहाँ पर क्लिनिक में आपको रेगुलरली आना पड़ेगा। उस दिन मिस वॉटसन घर जाती है, पर घर जाने के बाद में सोते टाइम वो शराब पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो शराब पी लेती है और गोली खाने के बाद में सो जाती है। अब नींद में मिस वॉटसन को दिखाते हैं कि डॉक्टर उनके बॉडी पर खून के साथ कुछ अलग अलग से टेस्ट कर रहे हैं और फिर घबरा कर वो उठ जाती है। अब दूसरे दिन सुबह मिस वॉटसन डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैंने एक तरह का एक सपना देखा और मैंने शराब भी पी ली थी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तब डॉक्टर मिस वॉटसन को समझाते हैं कि शराब बिल्कुल मत पीना और घबराओ मत, वो बस एक सपना था। तभी मिस वॉटसन डॉक्टर को उस पेशेंट के बारे में, उस बंदे के बारे में पूछती है जिसे कल मिस वॉटसन ने क्लिनिक में देखा था और उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। तो डॉक्टर उसे कहते हैं
कि वो मेरा पुराना पेशेंट है, तुम उसके बारे में मत सोचो, बस मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है उसको रेगुलरली फॉलो करो। और तभी अचानक से जो मूवी है वो करंट सिनारियो में यानी कि प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ उन गोलियों की बोतल को मिस वॉटसन के सामने वो आदमी रख देता है, जो कि मिस वॉटसन की पूछताछ कर रहा है प्रेजेंट डे में। और वो मिस वॉटसन को पूछता है कि तुम उस डॉक्टर के बारे में और क्या क्या जानती हो। और तभी मिस वॉटसन आगे की स्टोरी बताने लगती है और तीसरा दिन इस स्टोरी का चालू हो जाता है, जहां मिस वॉटसन के कोई तो फ़ोटो निकाल रहा है जब मिस वॉटसन मॉर्निंग के लिए जॉगिंग के लिए जा रही होती है। अब नहाने के बाद मिस वॉटसन शॉपिंग के लिए जाती है। शॉपिंग करते वक्त भी एक लड़का हर जगह पर उनका पीछा कर रहा होता है। ये एक्चुअली वही लड़का है जो मिस वॉटसन के फ़ोटोज़ भी ले रहा था। अब हमें दिखाते हैं कि वो लड़का है, वो किसी से तो चैटिंग कर रहा होता है। इसमें हमें इस लड़के का नाम पता चलता है, उसका नाम ब्रायन होता है और वो इरिस नाम के एक बंदे से या फिर बंदी से चैटिंग कर रहा होता है और उसको बोलता है कि मैं खून कर रहा हूँ, मैं खून कर रहा हूँ, पर मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे, मैं सब काम कर रहा हूँ। तब इरिस उसे बोलती है कि तुम्हें याद है कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमारे बीच में कुछ तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब तुम मेरा काम पूरा कर दोगे तब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर सकती हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो लड़का किसी एक बुज़ुर्ग आदमी के घर में जाता है और अचानक से उस बुज़ुर्ग आदमी के ऊपर वो लड़का हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। वो उसको सॉरी भी कहता है। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हमें दिखाई देता है और जो गोली मिस वॉटसन खा रही है, वही गोली वो लड़का भी खाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें मिस वॉटसन एक बेड पर सोती हुई नज़र आती है और हमें दिखता है कि सपने में सारे जो वक्त है वो पीछे पीछे जा रहा है, सारा जो वक्त है उसका खेल यहाँ पर दिखाया गया है। और दिखाते हुए हमें समझ में आता है कि वो जो लड़की है वो एक लाल कपड़े को देखती है, यानी कि मिस वॉटसन एक लाल का कपड़े को देखती है और एक काउंटडाउन शुरू होने लगता है। और जैसे जैसे मिस वॉटसन आगे बढ़ रही है, वो लाल कपड़ा क्या है, उसके पीछे क्या है, ये जानने के लिए तभी काउंटडाउन भी उसी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है, 3, 2, 1। और जैसे ही काउंटडाउन ख़त्म होता है तो मिस वॉटसन की नींद खुल जाती है, क्योंकि उन्हें सपने में एक लड़का चाकू मारते हुए दिखाई देता है और अचानक से उनकी नींद खुल जाती है और यहीं पर चौथा दिन शुरू हो जाता है। इस चौथे दिन में हमें दिखाते हैं कि वो लड़का जो मिस वॉटसन के फ़ोटोज़ भी ले रहा था, जिसने एक बुज़ुर्ग आदमी को मार भी दिया है और मिस वॉटसन का वो पीछा हमेशा करता रहता था, वो मिस वॉटसन के सामने वाले ही फ्लैट में रहने के लिए आया है और वो मिस वॉटसन से फ्रेंडली सी टॉक भी कर लेता है और उन दोनों में हम लोग कह सकते हैं कि एक छोटी-सी फ्रेंडशिप हो चुकी है और शुरू हो जाती है उन सब ट्रीटमेंट की प्रोसेस, जो कि मिस वॉटसन और बाकी के भी बंदों पर वो डॉक्टर कर रहे हैं। वो प्रोसेस बहुत ही ख़तरनाक हमें दिखाई देती है। बहुत से डिस्टर्ब रहने वाले लोग अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और उन सब पे ऊपर उस दवाई का बहुत ही ख़राब असर हमें दिखाई देता है। वो लोग अगर वहाँ से निकलना चाहे तब भी निकल नहीं सकते। अलग-अलग सपनों में वो लोग जाते रहते हैं और हमेशा ही सपनों में ही जाने लगते हैं और यहाँ पे 5th डे निकल जाता है। इस 5वें दिन भी मिस वॉटसन मॉर्निंग वॉक को जाती है और उस वक्त मॉर्निंग वॉक से आते वक्त मिस वॉटसन बहुत ही ज़्यादा अनईज़ी फ़ील करती है। दरअसल वो बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है। वो घर आकर प्रेगनेंसी का एक टेस्ट भी कर लेती है, जो कि नेगेटिव आ जाता है। वो जब भी अपनी आँखें बंद करती है तब तक उनके दिमाग में कुछ अलग सी प्रोसेस चल रही है, ऐसा हमें नज़र आता है और मिस वॉटसन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग फ़ील कर रही है। हो सकता है कि ये जो असर है वो इस दवाई का भी असर हो सकता है। और यही सब डिस्टर्बिंग फेज़ दिखाते-दिखाते मूवी आ जाती है प्रेज़ेंट डे में। प्रेज़ेंट डे जहाँ पर वो जो आदमी है, जो अननोन पर्सन है, वो मिस वॉटसन की पूछताछ कर रहा है। अब मिस वॉटसन उसे कहती है कि देखो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है,
पर फिर भी वो जो पर्सन है वो कहता है कि मिस वॉटसन, तुम एक मुजरिम हो और तुम ऐसे पीछा नहीं छुड़वा सकती, आगे बताओ कि क्या हुआ था। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो लड़का जो मिस वॉटसन के फ़ोटोज़ भी ले रहा था, उनके साइड वाले फ्लैट में भी आ गया है, जिसका नाम ब्रैन होता है। वो इरिस से लैपटॉप पे चैट कर रहा होता है और वो इरिस को कहता है कि देखो, मुझे ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रहा हूँ और मैं ये काम अब नहीं करूँगा। तब इरिस उसे कहती है कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें सारे डिटेल्स दे दूँगा। तब इरिस उसे कहती है कि 1 घंटे में मुझे सारे डिटेल दे दो। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि मिस वॉटसन जब सो रही होती है, तब एक नकाबपोश आदमी उनके घर आता है और उन्हीं पे ऊपर हमला कर देता है। बाथटब में ले जाकर मारने की कोशिश भी करता है और हमें पता चलता है कि ये सब डॉक्टर के कहने पर हो रहा है। डॉक्टर वहाँ मिस वॉटसन को कहता है कि ये सब कुछ सच्चाई है और वहाँ से निकल जाता है और नकाबपोश आदमी को कहता है कि इसे मार डालो। मिस वॉटसन और उस नकाबपोश आदमी के बीच में बहुत सारी लड़ाई भी होती है और मिस वॉटसन उस आदमी को मार देती है और उसकी गन लेकर वहाँ से चली जाती है। रात काफ़ी हो चुकी है और मिस वॉटसन एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर अपने खून के हाथों को साफ कर लेती है। पब्लिक बूथ में जाकर वो अपने पति को कॉल करती है और उनसे मदद मांगती है। तभी वहाँ से हमें देखता है कि एक काला सूट पहना आदमी उनको फॉलो कर रहा है। वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है और वो आदमी भी उनके पीछे भागता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर मिस वॉटसन अपने अपार्टमेंट तक जाती है और वहाँ उसका पड़ोसी ब्रायन जब वहाँ पे दिखता है तो मिस वॉटसन उसे गन पॉइंट पर लेकर अपने साथ चलने के लिए कहती है। तभी हेलीकॉप्टर से कुछ नकाबपोश लोग उनके टेरेस पर उतर जाते हैं। टेरेस पर उतरकर वो आदमी, नकाबपोश आदमी, मिस वॉटसन और ब्रायन दोनों के पीछे लग जाते हैं और मिस वॉटसन उनमें से एक आदमी को गोली मार देती है, मगर एक गोली ब्रायन को भी लग जाती है। जैसे तैसे वो दोनों अप्रैल यानी कि अप्रैल मिस वॉटसन के घर में जाते हैं और वहाँ ब्रायन मरते वक्त मिस वॉटसन को सॉरी कहता है। दरअसल वो अपने आप को गिल्टी समझता है मिस वॉटसन के बदले हुए स्वभाव के लिए। उसके पास मिस वॉटसन को अपने काफ़ी सारे पुराने फ़ोटोज़ भी देखते हैं जो कि उसने लिए हुए होते हैं। मे भी हो सकता है कि वो एक अलग सी इन्फॉर्मेशन मिस वॉटसन के बारे में डॉक्टर को पहुंचाता होगा। ब्रायन कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है मिस वॉटसन की इस कंडीशन का। थकी हारी अप्रैल वॉटसन वहीं पर सो जाती है, उसे नींद आ जाती है और एक फ़ोन की रिंग से अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। तब फ़ोन की तरफ वो जब भी जाती है तो रूम में एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ मिस वॉटसन को नकाबपोश आदमी दिखता है और मूवी प्रेजेंट डे में आ जाती है। अब प्रेजेंट डे में वो अननोन पर्सन जो कि मिस वॉटसन की पूछताछ कर रहा था वो सामने आ जाता है। दरअसल वो यही वही आदमी होता है जिसे मिस वॉटसन ने डॉक्टर के टेस्टिंग वाले लैब में देखा हुआ होता है जब वो फर्स्ट डे लैब में जाती है। वहाँ वो आदमी मिस वॉटसन को कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे सब कुछ बता दो। और ये मूवी प्रेजेंट डे यानी कि 6 डे में आ जाती है। वो आदमी मिस वॉटसन के ऊपर दबाव डालता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ कि क्या क्या हुआ था। अब दोस्तों मिस वॉटसन देखती है कि वो जो लाल कपड़ा हमेशा वो अपने सपनों में देखती थी वो सामने आ जाता है उनके। अब दोस्तों जिस लाल कपड़े को मिस वॉटसन हमेशा अपने सपनों में दिखती थी, जब भी काउंटडाउन शुरू होता था वो लाल कपड़े को उठाने जाती थी और काउंटडाउन ख़त्म होते ही मिस वॉटसन को नींद खुल जाती थी। वो कपड़ा फाइनली मिस वॉटसन इस बार उठा लेती है। उस कपड़े के नीचे होती है एक मशीन गन। अब दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है और हमें दिखाया जाता है वो जो सारे लोग हैं जिनका इलाज उस क्लिनिक में चल रहा होता था,
वो सब के सब एक्चुअल में सुसाइड बॉम्बर है। दोस्तों वो सब के सब सुसाइड बॉम्बर है और वो सब यूएसए के हर जगह पर, किसी भी जगह पर, रेलवे स्टेशन, वो चाहे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो, मॉल्स हो, स्ट्रीट हो, ब्रिज हो, हर जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। और मिस वॉटसन को जिम्मेदारी दी जाती है कि मशीन गन के साथ जो भी तुम्हें आगे दिखे उन सबको मार देना है। ये सब कुछ मिस वॉटसन उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बता देती है और उसे बताते वक्त ये भी याद आता जाता है कि जब वो क्लिनिक में फर्स्ट डे गई थी तो उस डॉक्टर ने मिस वॉटसन के गर्दन पर एक चिप लगा दी थी। तो मिस वॉटसन उस चिप को अपने गर्दन से निकाल देती है। उनके गर्दन से बहुत सारा खून भी बहता है। तब वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसे दिलासा देता है, उसे एक कंबल भी देता है और कहता है कि देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ब्लैंकेट देकर वो एक अलग से रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद उस रूम से आवाज़ें आती है दो लोगों के बोलने की, जहाँ उन दो लोगों में से एक तो होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और दूसरा होता है वो डॉक्टर। जी हाँ, वो डॉक्टर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दोनों बात कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब होने से पहले ही मिस वॉटसन को कैसे पता चला, ये सब क्या हो रहा है, देखो तुम इस बात का पता लगाओ। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस डॉक्टर से कह रहा होता है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही इन सब के बारे में, मशीन गन के बारे में, उन सब लोगों का सुसाइड बॉम्बर होने के बारे में मिस वॉटसन को पहले से ही पता है और वो हमेशा रोज़ाना थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख रही है। और ये सब मूवी का ट्विस्ट होता है दोस्तों। वो दोनों ये सब बातें करती ही होती है, तभी मिस वॉटसन उस दरवाजे को खोलती है और अंदर जाती है और मिस वॉटसन उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से उसकी गन छीन लेती है और कहती है कि ये सब तुम लोग कर रहे थे, मैं ऐसा सब कुछ नहीं होने दूंगी। दोस्तों मूवी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो जाती है और मिस वॉटसन अचानक से डॉक्टर को मार देती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी मार देती है। और ये सब चीज़ें होने से पहले ही सब कुछ देखकर मिस वॉटसन आगे की प्रोसेस को स्टॉप कर देती है। अब दोस्तों कुछ ही झलकों में हमें दिखाया जाता है कि अगर ये सब होता था तो किस तरीके से हर जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट होता था और इस यूएसए का जो भविष्य है वो कुछ और ही होता था। मगर ये सब होने से पहले ही, 6 दिन पहले ही, मिस वॉटसन इस सब चीज़ों को धीरे धीरे देखती जा रही है। रेटिना के द्वारा उनको ये सब चीज़ें दिखती जा रही है और ये सब होने से पहले ही मिस वॉटसन ने उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया और यूएसए को बचा लिया। अभी भी ब्रिज वैसा ही है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वैसी है, मॉल में सारे बच्चे लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों ये मूवी हमें यही सब कुछ बताती है कि अगर हम फ्यूचर देख ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने काफ़ी सारे लोगों को कुछ ऐसी शक्तियाँ दी होती है जो आने वाली चीज़ों को वो लोग पहले ही देख सकते हैं और कुछ लोग तो उन सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भगवान ने कुछ लोगों को दी है, उन्हें इन सब चीज़ों का इंसानियत के भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और यही एक सीख ये मूवी हमें देती है। पर दोस्तों इस मूवी ने काफ़ी सारे चीज़ों को क्लियर नहीं किया है, जस्टिफाई नहीं किया है और इसी पॉइंट को ये मूवी खुद भी एक्सेप्ट करती है कि काफ़ी सारे जो न्यूज़ चैनल्स है वहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस वॉटसन ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वो एक ट्रीटमेंट के द्वारा जा रही थी और हम कह सकते हैं कि उनका ब्रेन वॉशिंग हो रहा था एक डॉक्टर के ज़रिए और काफ़ी सारे लोगों का ब्रेन वॉश इसमें किया जा रहा था, केमिकल्स दे के, दवाइयाँ दे के। ऐसे सभी जो डिप्रेशन में गए हुए लोग हैं उनको अपने क्लिनिक में बुलाकर उनके ऊपर प्रयोग ये लोग कर रहे थे और उन्हें एक तरीके से सुसाइड बॉम्बर बनाने जा रहे थे। तो डिप्रेशन में गए हुए लोगों का एक गलत इस्तेमाल ये डॉक्टर लोग कर रहे थे। अब मिस वॉटसन ने काफ़ी सारे लोगों की जान भी बचा ली है और उनको कोर्ट ने 1 साल की थोड़ी सी सज़ा देने के बाद में बरी भी कर दिया गया है।
उसके बाद में आता है दोस्तों एक छोटा सा ट्विस्ट, जो कि कहानी का लास्ट ट्विस्ट है। मिस वॉटसन अपने कंपनी में अपना काम भी कर रही है और वहाँ से आते वक्त उन्हें आता है एक फ़ोन कॉल, जहाँ पर वही काउंटडाउन फिर से स्टार्ट होता है। 2, 3, 1 इस तरीके का जो काउंटडाउन होता है वो फिर से स्टार्ट होता है और मूवी हो जाती है ख़त्म यहीं पर। तो मैं सोचता हूँ दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी लाने की उनकी इच्छा थी, मगर वो लोग अभी क्या सोच रहे हैं यही है देखने की बात है।